हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार एंड दिस इज रिवीजन वीडियो। अलंकार हम पहले भी सीख चुके हैं बट अभी हम रिवाइज करेंगे इस वीडियो के थ्रू एंड दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ क्लासेस। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना, आभूषण। जैसे एक नारी को अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण अर्थात गहनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसे परिभाषित रूप में समझ लेते हैं। मानव समाज सौंदर्योपासक है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। सौंदर्योपासक का अर्थ है जो सौंदर्य की उपासना करता है। हम सभी सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ये हमारा एक मानवीय स्वभाव है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का भी सृजन किया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, भूषण बिना न सोहै कविता वनिता मित, अर्थात आभूषण के बिना कविता अर्थात कविता और जो वनिता है वो स्त्री को कहते हैं। तो कविता, स्त्री और मित्र तीनों ही आभूषण के बिना शोभा नहीं देते हैं। व्याकरण में अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भेद होते हैं, किंतु हम मुख्य रूप से 2 ही भेद अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और इसका तीसरा भेद होता है उभयालंकार। ओके, तो हम एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी या दूसरे शब्दों को रख देने से वह चमत्कार समाप्त भी हो जाता है, वही शब्दालंकार माना जाता है। कहने का अर्थ है कि शब्दालंकार में काव्य में शब्दों से ही आकर्षण उत्पन्न होता है, किंतु हम किसी भी शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर लें तब वह आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसीलिए शब्द ही हैं जो विशेष प्रकार से प्रयोग होने पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करेंगे। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब दोहराया जाना, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। तो इसमें देखिए पहली पंक्ति में जा वर्ण कितनी बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थात एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। घटा काले बादल और दूसरा घटा कम होना। यहाँ पे घटा शब्द एक से अधिक बार आया है, दोनों ही बार घटा शब्द का अर्थ अलग है। एक और उदाहरण देखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यहाँ पे एक मंदिर अट्टालिका अटारी और दूसरा मंदिर गुफा के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ओके, नाउ लास्ट एंड थर्ड, श्लेष अलंकार। वैसे श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो जहाँ पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझते हैं। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो
जिनसे एक से अधिक अर्थ मिले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार हैं। मंगन का अर्थ होता है भिखारी। अब एक गांव में जैसे किसी भिखारी को देखती है कोई गांव की युवती, तो वो बार बार क्या करती है, अपना घूंघट डाल लेती है क्योंकि वो अजनबी होता है। और पट, यहाँ पे एक पट शब्द है जो एक ही बार आया है, किंतु इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है घूंघट और उसका दूसरा अर्थ है दरवाज़ा। जो दरवाजे के किवाड़ होते हैं उन्हें पट कहा जाता है। तो जैसे ही वो भिखारी को दरवाजे पर देखती है तो एक तरफ वो अपना घूंघट भी खींचती है और दूसरी तरफ वो दरवाजे को भी बंद करती है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब एक और उदाहरण समझ लेते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। हरित हरे रंग का होना, हरित हर लेना अर्थात दूर कर देना, और एक हरित का अर्थ है हर्षित होना। तो यहाँ पे एक ही शब्द के तीन अर्थ आ रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ओके, नाउ अर्थालंकार। अब हम समझते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है और इसके कितने भेद हैं। जब किसी कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके अंदर शब्द चमत्कार उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसका अर्थ चमत्कार उत्पन्न करता है। जैसे कि शब्दालंकार में शब्दों का हेरफेर होता है, हम जैसे शब्द उसमें प्रयोग करेंगे वही चमत्कार या आकर्षण उत्पन्न करेंगे, किंतु अर्थालंकार में शब्दों का उतना महत्व नहीं माना जाता है। यहाँ पे शब्दों के अर्थ पर जोर दिया जाता है। ओके, तो अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भेदों को हम समझेंगे, एक बार देख लेते हैं। उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वैसे तो इसके और भी कई भेद हैं, किंतु हमारे लिए यही महत्वपूर्ण हैं, तो अभी हम इन्हीं को समझेंगे। उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना की जाए और तुलना करने वाला शब्द भी दिया हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, समय शिला सा जम जाएगा, अर्थात पत्थर के समान। जो समय है वो किसके समान जम जाएगा? शिला अर्थात पत्थर के समान। तो यहाँ पर समय की तुलना पत्थर से की गई है। सा जो है वो वाचक शब्द है और जमना दोनों का गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, कमल के फूल के समान। तो यहाँ पे जो शिशुवृंद अर्थात जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो कैसे सो रहे हैं? कमल के पुष्पों के समान सो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों की तुलना, बालकों की तुलना कमल के फूलों से की गई है। और से शब्द है वो वाचक शब्द है। सोना दोनों की क्रिया है या गुण है जो आपस में एक दूसरे के समान सो रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। वैसे उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं, किंतु ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी। एंड दिस इज़ रिवीजन वीडियो, तो ऑलरेडी यू नो बट वंस वी विल रिवाइज। उपमा के 4 अंग माने जाते हैं। उपमेय, उपमान। उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिसके साथ तुलना हो, वाचक शब्द जो तुलना व्यक्त करने वाले शब्द हैं जैसे सा, सी, से, सम, समान, सरिस आदि। और समान धर्म या साधारण धर्म जिसे हम कहते हैं गुण या दोष। दोनों ही वस्तुओं या व्यक्तियों में जो आपस में एक दूसरे के समान गुण या दोष हैं वो साधारण धर्म कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, दोनों की तुलना कुछ ऐसे की जाती है कि तुलना दिखाई नहीं देती, किंतु फिर भी वो अप्रत्यक्ष रूप से तुलना ही होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ अंबर में पनघट अर्थात अंबर की तुलना पनघट से की गई है। तारा में घट, तारों को घट अर्थात घड़ा माना गया है। और उषा को नागरी अर्थात युवती माना गया है।
और ये अभेद कथन है, अर्थात इनमें अभेद तुलना हुई है, अप्रत्यक्ष तुलना हुई है। ऐसे जो अंबर है उसको पनघट मान ही लिया गया, उसे ये नहीं कहा गया कि ये पनघट के जैसा है। तारों को घड़ा ही कह दिया गया, ये नहीं कहा गया कि तारे घड़े से हैं। या उषा को नागरी सा नहीं बताया गया, उसे नागरी अर्थात युवती ही कह दिया गया। दैट्स क्लियर। इसीलिए दोनों की ऐसी तुलना हुई है जिसमें कोई भेद ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है, अर्थात किसी भी वस्तु का यानी उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए या संभावना हो उसकी, तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल, अर्थात यहाँ गुंजों की जो माला है कृष्ण के गले में, उसे उपमेय में दावानल की ज्वाला उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब जो गुंजों की माला है वह दावानल की ज्वाला किसी जंगल की आग की तरह प्रतीत हो रही है, उसे मान लिया गया है। ऐसा लगता है कि जो गले में गुंजों की माला है वो बाहर दावानल किसी जंगल में लगी हुई आग की तरह है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की संभावना है। इसमें कुछ शब्द जैसे ज्यों त्यों, जनहु मनहु, जनु जानो, मनु मानो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी होता है। एक और उदाहरण, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, इसमें ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन के विषय में लोक सीमा की हदें पार हो जाएं, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए, वो अपनी सीमा से अधिक हो जाए, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, बच्चे की मुस्कान को इतना प्रभावी बताया गया है कि वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है, जबकि ऐसा असंभव है। किंतु यहाँ पर बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। बालक की मुस्कान किसी के मन को प्रसन्नता से भर सकती है किंतु किसी को जीवित नहीं कर सकती, तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और लंका जल गई, तो ऐसा तो असंभव है। पहले तो आग पूंछ में लगेगी तब ना लंका जलेगी, तो यहाँ पर भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण है, छुअत टूट रघुपति है न दोषु, लक्ष्मण जी के अनुसार यहाँ पर राम ने स्पर्श करते ही धनुष टूट गया है, जो कि संभव नहीं है। स्पर्श मात्र से ही धनुष टूट जाएगा, यह लोक सीमा से परे की बात है, अतः यही अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इन तीनों ही पंक्तियों में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति को मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हुए या उसके समान भावना से युक्त दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति जड़ है, जड़ अर्थात स्थिर है, वह मनुष्य के समान कार्य व्यवहार तथा भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकती है, परंतु मानवीकरण अलंकार में प्रकृति को मनुष्य के समान ही व्यवहार, कार्य तथा भावनाओं से युक्त दिखाया जाता है, या फिर हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार माना जाता है। देखते हैं कुछ उदाहरण। गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। इस काव्यांश में नदी को तथा गुलाब को मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। देखिए, गाकर गीत विरह के तटनी, तटनी नदी को कहा जाता है, और विरह अर्थात अलग होने पर, तो गीत नदी कैसे गा सकती है। और गुलाब ने क्या कहा,
वो कहता है कि अगर मुझे स्वर दिया होता विधाता ने तो मैं भी अपने पतझड़ के गीत लिखता। तो गुलाब निर्जीव वस्तु है, उसे मानवीय क्रियाएं करने के लिए उनकी कल्पना की गई है। तो फिर यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। ओके, नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। शायद अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, बट हियर आई थिंक वी शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो। अन्योक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार है, अन्य प्लस उक्ति, अर्थात कहने वाला व्यक्ति अपनी बात किसी और उदाहरण के द्वारा समझाता है। वह व्यंग के माध्यम से भी अपनी बात रख सकता है। इस अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा के रूप में भी पहचाना जाता है। अप्रस्तुत अर्थात अप्रत्यक्ष प्रशंसा। तो अन्योक्ति जो कहा जा रहा है उसे किसी और उदाहरण से, अर्थात जो हम कह रहे हैं उस पर जोर ना देते हुए किसी और बात पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें भौरे को बुरा भला कहकर राजा जय सिंह को उनकी रानी के साथ समय बिताने और राजकाज का काम ना देखने पर व्यंग किया गया है। इस प्रकार कवि ने भंवरे के माध्यम से व्यंग कसकर राजा को अपनी बात समझा दी है और राजा के क्रोध से भी बच गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी राजा का नाम नहीं लिया, परंतु राजा समझ गए यह बात उनके लिए ही कही गई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस अलंकार में एक ही शब्द की उसी अर्थ में पुनः आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, परंतु हर बार उसका अर्थ वही रहता है, इसलिए इसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। पुनरुक्ति अर्थात दोबारा वही बात कहना। तो इस तरह से इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, जिसका आपने काफ़ी बार अभी जो भी आपने कविताएं पढ़ी हैं उनमें काफ़ी प्रयोग देखा होगा मानवीकरण पुनरुक्ति अलंकार का। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। यह कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पे अंग अंग शब्द एक से अधिक बार आया है, किंतु दोनों ही बार उसका अर्थ एक ही है। देखिए, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। अब ऊपर दिए हुए काव्यांश में नए शब्द की दो बार उसी रूप में आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नए नए अर्थात एक ही शब्द है ना, और दोनों बार इसका एक ही अर्थ आता है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं उभयालंकार की। यह हमारे सिलेबस में नहीं है, किंतु फिर भी मैं संक्षिप्त में इसका आपको परिचय दे देती हूँ। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारित करते हैं, वहाँ उभयालंकार होता है। जैसे कजरारी अंखियन में कजरारी न लखाए, इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों ही हैं, अतः यहाँ पर उभयालंकार है। So my dear student, I hope you understood this topic. Now find out some new examples of these kinds of alankar and write in your fair notebook, and do practice of this topic. And next time we'll come here with new topic. Till that time, be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.